एक्सरसाइज 1.4 का पांचवा सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इस सवाल को हम एक संख्या रेखा के माध्यम से समझ लेते हैं। कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। हम दो दो का गैप ले चलते हैं। 0 से ये 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 2 4, फिर ये 6, फिर ये 8 डिग्री सेल्सियस और ये 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस था कब। दोपहर के 12 बजे, 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है। 0 से जब इधर चलेंगे राइट हैंड में तब ये होगा तापमान बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तापमान। और जब ये लेफ्ट हैंड में चलेंगे इधर तो तापमान क्या होगा, इधर तापमान कम होगा। तो अभी हमारा दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर जैसे जैसे शाम होती जाएगी फिर रात हो जाएगा तो तापमान कम होता जाएगा, ठीक है। तो कितना कम होगा, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होगा, यानी कि हर एक एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो अभी दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 1 बजे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बजे क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 3 बजे क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 बजे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 बजे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 6 बजे क्या हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, कम होता जा रहा है, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर 7 बजे क्या होगा, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर 8 बजे क्या होगा, -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर 9 बजे क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कम होगा। तो ये 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा, 9 बजे, ठीक है। तो पहला जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 बजे, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा 9 बजे। 9 बजे तापमान कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा बोला है आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात यानी कि 12 बजे तापमान क्या होगा। तो अभी हमारा 9 बजे -8 है, फिर हमारा 10 बजेगा, तो 10 बजे क्या होगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो -8 से कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर 11 बजे क्या होगा, 11 बजे फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में फिर 2 गया, -12, ठीक है। फिर आधी रात यानी कि 12 बजे, 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे तापमान क्या होगा, -12 से फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात को तापमान कितना होगा, आधी रात को हमारा तापमान होगा, आधी रात यानी कि 12 बजे, आधी रात को तापमान होगा, आधी रात यानी कि 12 बजे कितना होगा तापमान,
14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा पांचवा सवाल। ठीक है, कि 0 से 8 माइनस कब होगा, नीचे कब आएगा, 9 बजे, और आधी रात को क्या होगा, आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, छठा सवाल लिखा हुआ है हमारे पास। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई प्रश्न सही हो रहा है तो उसके लिए +3 अंक मिलेंगे, और अगर गलत हो रहा है तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, किसी प्रश्न को हल ना करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर देना है। ठीक है, पहला बोल रहा है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, राधिका के कितने हैं, 20 अंक है। ठीक है, राधिका के अंक, राधिका के अंक कितने हैं, 20। ठीक है, तो ये हो गया राधिका के अंक 20। उसने 12 उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, अगर एक प्रश्न सही कर रहे हैं तो +3 हो रहा है, अगर 12 सही करते हैं तो कितना होगा, 12 गुणे 3 यानी कि 36 अंक। ठीक है, तो राधिका ने जो सही प्रश्न किए हैं 12, उसको अंक मिलने चाहिए 36। ठीक है, उसको मिल रहे हैं 20 अंक, तो इसमें से उसके कितने कम हो रहे हैं, माइनस कर दें 20, यानी कि उसके 16 अंक कम हो रहे हैं। ठीक है, 16 अंक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये राधिका के 16 अंक कट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 16 अंक कम हुए हैं, वो कितने उत्तर उसने नहीं दिए हैं जिसकी वजह से उसके 16 अंक कम हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब हम एक गलत उत्तर देंगे तो हमारे -2 हो जाएंगे। हमारे 16 यहाँ पर माइनस हो रहा है, 16, तो हम क्या करेंगे, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 जा 16, यानी कि 8 प्रश्नों का उत्तर राधिका ने नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए, समझ में आ गया। सही प्रश्नों के उत्तर यानी कि 36, लेकिन उसको मिल रहा है 20, यानी कि 16 अंक जो है उसके कम हो रहे हैं। तो एक प्रश्न जब कम होता है तो 2 मिलते हैं, तो 8 प्रश्न कम होगा तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो यानी कि उसने 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, बोला मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही है, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अब एक प्रश्न अगर सही कर रहे हैं, एक सही प्रश्न के लिए कितने मिलते हैं, +3। उसने 7 प्रश्न दिए हैं सही, तो 7 के लिए कितने मिलेंगे, यानी कि 7 गुणे 3 बराबर 21। ठीक है, उसको 21 प्रश्न मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं सही उत्तर करने के लिए, क्योंकि उसने 7 उत्तर सही दिए हैं, इसलिए 21 अंक उसके मिल रहे हैं सही प्रश्नों के लिए। लेकिन उसको मिले कितने हैं, उसको मिले हैं -5। ठीक है, तो अगर हम 21 में 26 को माइनस कर दे तो हमारा -5 आएगा कि नहीं आएगा। जब 21 में हम 26 को माइनस कर दे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 26 बड़ा है माइनस का, यानी कि 26 अंक जो है उसके कट रहा है। ठीक है, 21 प्रश्न उसको मिले थे पॉजिटिव, लेकिन उसमें से उसके 26 कम हो गए,
26 अंक कट गए, तभी तो -5 आएगा। अब जब एक प्रश्न गलत करते हैं, जब एक प्रश्न गलत करते हैं, एक प्रश्न गलत के लिए हमें -2 हो रहा है, हो रहा है, तो यहां पर 26 अंक कट रहे हैं, तो 26 के लिए 13, यानी कि 13 प्रश्न उसने गलत किए हैं, ठीक है, गलत किए हैं, ठीक है, 13 प्रश्न उसने गलत किए, समझे। एक प्रश्न अगर गलत करते हैं तो 2, तो 13 प्रश्न अगर गलत करेंगे तो 13 दूनी 26, वह 26 कम, तभी तो -5 आएगा अंक। तो ये था हमारा छठा सवाल 1.4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 7वां सवाल, 7 नंबर क्वेश्चन। 1.4 का 7वां और आखिरी सवाल लिखा हुआ हमारे सामने। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर माइनस यानी कि नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि उत्थापक में मतलब मान लीजिए होता है एक लिफ्ट भी कह सकते हैं, जो एक मशीन होती है जो ऊपर से नीचे किसी व्यक्ति को लेके जाती है या किसी वस्तु को, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे तक लेके जाती है, ठीक है। या फिर बड़ी बड़ी ये कह सकते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो मशीन लगी रहती है जो ऊपर से नीचे लिफ्ट होती है जो लेके जाती है वस्तुओं को, चीज़ों को, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्थापक, ठीक है। तो एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, ये मान लीजिए भूमि तल है, ये भूमि तल है, ठीक है। इससे 10 मीटर ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है लिफ्ट, ठीक है, ये उत्थापक, ठीक है। भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, ऊपर से ये जाएगा, इसको जाना है कितना, इसको जाना है 350 मीटर नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करे तो कितने समय पर वो यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये हमें निकालना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये समय हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जाता है, यानी कि 6 मीटर, अगर 6 मीटर की दूरी तय कर रहा है यानी कि 6 मीटर नीचे जा रहा है, कितने समय में, 1 मिनट में। 1 मीटर अगर जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है, ज़्यादा का दिया है, कम का पूछ रहा है तो भाग हो जाता है, यानी कि 1/6 मिनट हो जाएगा, कितना, 1 मीटर, ठीक है। तो हमको कितना जाना है, हमको जाना है 350 नीचे ये, लेकिन हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उत्थापक यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो 10 ये प्लस 350, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। तो 360 मीटर हम लेंगे, यहाँ पर 360 मीटर हमको नीचे जाना है, ठीक है। तो 1 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट लगता है, 6 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट लगता है, 1 मीटर नीचे जाने में 1/6 मिनट लगेगा। जाना कितना है, 360 मीटर नीचे जाना है, तो कितना समय लगेगा, 1/6 गुणे 360, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 छंग 36, तो आंसर आएगा 60 मिनट।
यानी कि यहां से यहां तक जाने में 60 मिनट लगेगा, या इसको कह सकते हैं 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। ठीक है, तो ये था हमारा 1.4 का 7वां सवाल।